नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 21 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मौसमी सिस्टमों की स्थिति से। इस समय उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन यानी इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन बना है वो राजस्थान के ऊपर है। लेकिन अगला जो सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आ रहा है और इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन जो डेवलप होने वाला है वो अभी के सिस्टमों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये दोनों सिस्टम जो कल एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक देगा, अभी उत्तरी अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान पर पहुंचा है और इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान के ऊपर वो काफ़ी प्रभावी होगा। और अरब सागर से सिस्टम के चलते मैदानी इलाकों में यहाँ तक कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी सेंट्रल इंडिया के भी कई इलाकों पर मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से आएगा, तो मौसम बदलने की संभावनाएं काफ़ी बनने लगी हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर कोई मौसमी सिस्टम नहीं है। डब्ल्यूडी के चलते यहाँ लगातार बादल नजर आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन हो, उत्तर प्रदेश के बाकी अंदरूनी इलाकों पर भी आज कई जगहों पर बादल नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब में भी कुछ बादल नजर आए थे, लेकिन इन सिस्टमों का ज़्यादा प्रभाव नहीं था। हालांकि कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हुई है, इंक्लूडिंग दिल्ली बीते 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बादलों का नजर आ रहा है और ये बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेदर कंडीशन नहीं है और ना ही कोई सिस्टम इस समय नजर आ रहा है। तो ये मौसमी सिस्टमों की स्थितियां हैं और आइए इन मौसमी सिस्टमों की स्थितियों के बीच में जानते हैं किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। शुरुआत हम करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर बारिश के आसार सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 21 से लेकर अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का मौसम रहेगा उत्तर भारत में, पहाड़ों से मैदानी हिस्सों तक। और इस दौरान अनुमान यह है कि जो इंड्यूस्ड सर्कुलेशन होगा वो अब शुरुआती समय में डब्ल्यूडी से ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और इसी वजह से प्लेन्स पर एक्टिविटीज़ शुरुआती समय में यानी 21 जनवरी को ज़्यादा हो सकती हैं कंपेयर टू हिल्स। यानी पहाड़ों पर वर्षा और हिमपात की संभावनाएं अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लेन्स में है। तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख समेत जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी बहुत लाइट रेन होगी आइसोलेटेड प्लेसेस पर, लेकिन रात से यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। खासतौर पर ये रीजन जो है, यहाँ पर ये जो बारिश आपको दिख रही है, बारिश का पैच उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों पर शुरुआती समय में रात में प्रभाव दिखाई देने लगेगा और धीरे धीरे बारिश यहां पर इंटेंसिफाई हो जाएगी। इधर हम प्लेन्स की बात करते हैं। सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बनेगा इस डब्ल्यूडी का, और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर निकल कर आता रहेगा गुजरात के रास्ते और दक्षिणी पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर, हरियाणा, पंजाब के ऊपर। और इसी वजह से अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी शहरों में, चाहे वो जैसलमेर हो, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, या पूरब में भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू, तो ज़्यादातर इलाकों पर बादल बने रहेंगे। और यहाँ कुछ हिस्सों में हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में, इंक्लूडिंग जयपुर, चूरू, गंगानगर। और पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजील्का, फरीदकोट से लेकर पूरब में शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी हरियाणा और पंजाब में बढ़ जाएगी। हरियाणा, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा वर्षा 22 जनवरी को संभावित है इन कंपेयर टू 21 के। और यहाँ पर हालांकि दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में, जिसमें पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम शामिल हैं, साथ ही साथ रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और हिसार, सिरसा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में, चरखी दादरी में भी बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इंटेंसिटी 24 घंटों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी और बादलों का प्रभाव दिल्ली और एनसीआर के ऊपर बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आगरा और मथुरा में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर
बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर ये जो ललितपुर, झांसी तक का रीजन है, इन भागों पर, साथ ही कानपुर, लखनऊ और बहराइच, सीतापुर में भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। रात में हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाए, लेकिन रात के बाद यानी 22 जनवरी को बहुत कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश के मौसम में, और पश्चिम से लेकर पूरब और मध्य तक के शहर, लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। पूरब में अगर हम देखें बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की स्थिति, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार और कोलकाता, दीघा, पश्चिमी मिदनापुर समेत दक्षिणी जो हिस्से हैं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए, इंक्लूडिंग ओडिशा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर पहुँचना शुरू हुआ है। ओडिशा पर पहुँच रहा था, आज ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर एक्टिव वेदर कंडीशन है, और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी अंदरूनी इलाकों पर पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा, झारखंड और बिहार में भी ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं की दिशा इन इलाकों में 24 घंटों के दौरान बदल जाएगी। तो हालांकि सुबह के समय मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप हवाओं का रुख बदलते हुए देखेंगे, बादल आने शुरू हो जाएंगे। बारिश के लिए 22 जनवरी तक का इंतजार कीजिए, इन सभी भागों में बारिश होगी, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश मिलने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ दक्षिणी जो गंगेय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तटवर्ती हिस्सा, इसको छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, और उपहिमालयी भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में। गैंगटोक, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर तथा मेघालय, इन भागों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना पहले की तरह ही बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। बाकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, केरल को छोड़कर जो बाकी हिस्सा है, कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक इलाका, दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु और रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पुदुचेरी में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो मेजर जो सिटीज़ हैं साउथ इंडिया की, या हम कह सकते हैं कि 99% प्लेसेस पर ड्राई वेदर रहेगा, और इनफैक्ट बहुत प्लेजेंट और कंफर्टेबल वेदर रहेगा। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में, और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में, दक्षिणी और तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्रों में, रायलसीमा में और तेलंगाना में। तो ये जो कंफर्टेबल वेदर है ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि तापमान, अभी हवाएं चल रही हैं ठंडी, तो थोड़ा असर है हवाओं का। इसके बावजूद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, मिनिमम्स में भी और मैक्सिमम्स में भी। तो यहाँ पर तापमान बढ़ने से काफ़ी जो सर्दी का मौसम बना हुआ था कई जगहों पर, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में देखें तो यहाँ तटवर्ती ओडिशा के कुछ इलाकों में बारिश पहले की तरह ही होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में देखें तो छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा रीजन ड्राई है। महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर मौसम बदल जाएगा। बादल वेस्ट एमपी में लगभग सभी जगहों पर दिखाई देंगे। इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर और खरगोन से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, इन सभी भागों में इंक्लूडिंग बैतूल, बादल सभी जगहों पर नजर आ सकते हैं। सुबह के समय से ही दिन में बादलों का प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना भी है। यानी श्योपुर और शिवपुरी, गुना तथा रतलाम, मंदसौर, ये जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर नहीं है। गुजरात में कुछ स्थानों पर, उत्तर पूर्वी गुजरात में और कच्छ के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में। 24 घंटों के बाद गुजरात के कुछ और इलाके प्रभावित हो सकते हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक। सौराष्ट्र के रीजन्स में भी, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर पूरा बना हुआ है। कोंकण, गोवा में भी ड्राई रहेगा। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अकोला, वर्धा, यवतमाल, सभी शहरों में ड्राई वेदर है। और जिस तरह की सर्दी पड़ रही थी, हवाओं में बैरियर लगने की वजह से, हवाओं का रुख बदलने की वजह से अब मौसम यहाँ पर चेंज हो जाएगा और कंफर्टेबल वेदर हो जाएगा काफ़ी महाराष्ट्र के लगभग सभी जगहों पर। लेकिन 24 घंटों के बाद महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कहाँ पर होगी बारिश महाराष्ट्र में, इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन में। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।